हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। हेलो दोस्तों, मैं यश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, और इससे पहले हम लोग 16 को लेक्चर ऑलरेडी सीख चुके थे इंटीग्रेशन में। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बच्चों चलिए, यहाँ इस लेक्चर में हम लोग क्या लेके आए हैं, रूल नंबर 17 है। अगर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो इसमें क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या क्या पुट करेंगे कि इससे मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। बच्चों ठीक है, अब देखो इसी फॉर्म में क्वेश्चन हम यह सब लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है 2x माइनस 5 इक्वल 2x माइनस 5 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। इसी फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन सब है यार। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि क्वेश्चन मेरा आसानी से सोल्व हो जाए। बच्चों ठीक है, तो देखो जब भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, जब भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा या इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, तो तुम क्या पुट करोगे यहाँ, तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी रूट अंडर के जो अंदर में रहेगा वही क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन है प्लस बी। उसके बाद में बच्चों क्या करोगे यहाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड प्रोसीड फर्दर। तब ए और बी का मान निकालोगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों ठीक है, तो आप इसको लिखें, उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन करो इसको। चलिए बच्चों, यहां से शुरू करते हैं। यही आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डीएक्स दिया गया। बच्चों ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ देखो क्या पुट करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से पुट कर लो t इक्वल टू एक्स प्लस वन पुट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी यहाँ तुम पुट कर सकते हो यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अब बट्टा में dx। आप प्लस b पुट कर सकते थे बच्चों। अब जस्ट हम लोग देखें इसे क्या पुट करना था, इस तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं बच्चों। अब यहां से देखो आप, देखिए बच्चों, अब यहां से हम इस तरीके से पुट कर लिए। अब आइए यहाँ a और b का मान निकालते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हो यहाँ से, x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x और x का माइनस वन, अब प्लस 0 हो जाता है बच्चों। आप प्लस b है तो b रहने दो, अर्थात यहाँ x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस वन, अब प्लस b हो जाता, अर्थात यहाँ x प्लस वन इज इक्वल टू 2ax माइनस का a प्लस b हो जाता बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, इसको डिफरेंशिएट करके इसको आगे बढ़ा दिए हैं बच्चों। अब यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, तो 2a है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो यहाँ 1 है, अर्थात a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा उसी तरह से मेरे भाइयों देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, तो माइनस a प्लस b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, तो यहाँ 1 है। अब यहाँ देखो a का मान यहाँ माइनस 1/2 है, प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2, अर्थात b का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 3/2 हो गया। यानी a और b का तो वैल्यू हमको मिल गया, a का मान मिला 1/2 और b का मान क्या मिल गया बच्चों, तो 3/2 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब चलो यहाँ से हम आते हैं इस सब का वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ अब आपको यहाँ एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डीएक्स दिया गया था बच्चों। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स प्लस वन के जगह पर तुम इस वैल्यू को रखो, a इंटू 2x माइनस वन अब प्लस b, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डीएक्स लिख सकते हो बच्चों। अच्छा अब क्या कर लो बच्चों, आप यहाँ इसमें इसको गुना करके अलग हटो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x माइनस वन इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx,
अब प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx लिख सकते हो बच्चों। हम क्या किए हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके अलग हट गए हैं, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करके अलग हट गए हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है और ये का मान क्या है 1/2, तो 1/2 को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2x माइनस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx प्लस बच्चों यहाँ देखो b का मान वैल्यू क्या है, 3/2 है, तो इसको बाहर निकालो 3/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx होता है या नहीं होता बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं ना। अच्छा अब देखो मेरे भाइयों, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो इसको अगर अंदर वाला तुम पुट करते हो, यहां से पुट करते हो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन करते हो dx बाई dt, सॉरी dt बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 1, अर्थात dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x माइनस 1 इंटू dx लिख सकते हो बच्चों। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से देखो बच्चों, यहाँ आपको 2x माइनस 1 इंटू dx के जगह पर क्या लिख सकते हो dt, अर्थात यहां से आ जाओ बच्चों 1/2 इंटू इसके और इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, यहां से dt लिख सकते हो बच्चों, और इसके जगह पर क्या पुट किया था रूट अंडर t है बच्चों, ठीक है। अर्थात इसको लिख सकते हो आप रूट t इंटू dt प्लस 3/2 बच्चों। अच्छा अब इसको देखो, हम लोग इस फॉर्म का क्वेश्चन देखे हुए थे पहले से, क्या देखे हुए थे, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा तो क्या करोगे इसको, तो इसको आप या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तोड़ोगे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में तोड़ोगे, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां से देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 आप प्लस 1 अब टर्म ए इंटू dx लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हम क्या किए हैं बच्चों इसमें, तो इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, बस आपको यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग कर दिए हैं, 1/4 को जोड़े हैं, 1/4 को घटा दिए आप प्लस 1, ताकि 2 से 2 कटेगा तो फिर यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा तो फिर यहाँ 1 बच जाएगा, जो कि ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 t के पावर 1/2 dt प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर। अब देखो बच्चों, क्या तुम इसको कितना लिख सकते हो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस लिख सकते हो बच्चों। अब इसका तुम इतना करा तुम यूज कर चुका है, अब यहाँ माइनस 1/4 प्लस 1 है, इसका एलसीएम लोगों तक क्या होगा, तो यहाँ से 3 अब बट्टा में 4 हो जाएगा, अर्थात इसको रूट 3 अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इंटीग्रेशन करते हैं इसका इसका तो 1/2 इंटू टी के पावर 3/2 हो जाएगा बाई 3/2 प्लस 3/2 इंटू, अब देखो बच्चों यहाँ इसका इंटीग्रेशन आप क्या जानते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हो, इस तरीके का फॉर्मूला आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx रहता है, तो क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, तो x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स आप प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, आप प्लस का सी हो जाता है, यही हो जाता है बच्चों। तो क्या यहां से तुम लिख सकते हो x/2, एक्स के जगह पर क्या है यहाँ, तो x माइनस 1/2 बाई 2 इंटू रूट अंडर, यहां जो है वही चीज यहाँ है, तो इसको क्या लिखोगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आप प्लस 3/4, इसका स्क्वायर को तो यही चीज होगा, प्लस ए स्क्वायर जब पर क्या है मेरे भाइयों, तो ए स्क्वायर जब यहां से 3/4 अब बट्टा में 2 इंटू लॉग एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, तो x माइनस 1/2 अब प्लस रूट अंडर इसके जगह पर क्या है यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आप प्लस 3/4 आप प्लस का सी है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 1/3 इंटू टी के जगह पर क्या पुट किए थे बच्चों, टी के जगह पर हम लोग यही पुट किए थे, ठीक है। तो टी का मान यहाँ रखोगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ लिख सकते हो 2 दूना 4 और यहाँ लिख सकते हो 3 इंटू 2x माइनस 1 अब बट्टा में 8, ये भी 2 नीचे आ जाता है बच्चों, इंटू रूट अंडर। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ इसी चीज को इसको हम तोड़ के इतना लाए थे, ठीक है बच्चों। तो इसी चीज को तब ऐसे लिख सकते हो ना, अर्थात इसको हम लिख लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डायरेक्ट। उसी तरह से यहाँ प्लस है 3/8 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 आप प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आप प्लस का सी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx दिया गया है बच्चों, ठीक है। चलो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ इस पुट करोगे दिस यानी 2x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बटा में dx और प्लस का b, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 4 अब प्लस 0 अब प्लस b। यहां से आप लिख सकते हो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सॉरी यहां लिख सकते हो आप a इंटू 2x माइनस 4 अब प्लस b। उसी तरह से यहां से 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2ax माइनस का 4a प्लस b। बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सिंपल डिफरेंशिएशन किए हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है समझ में, तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ डिफरेंशिएशन का जाके लेक्चर देखो, वहां 10 को लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आपको वहां डाला हुआ है, तो पहले उसको आप जाके देखे उसके बाद में इंटीग्रेशन पढ़े, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको आप देखो यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ देखो अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 2a और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, तो 2 है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिख सकता है क्या, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ देखो 4a प्लस b यहाँ कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, तो माइनस का 5 है। अब a का मान यहाँ 1 है तो क्या लिखोगे, माइनस 4 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू माइनस का 5, यानी b इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस का 5 प्लस 4, अर्थात b का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, तो माइनस 1 मिल जाएगा। यानी a का मान यहाँ क्या मिल गया बच्चों, तो 1 मिल गया और b का मान क्या मिल गया बच्चों, तो माइनस 1 मिला है, ठीक है। अब आइए इसको आगे लेके बढ़ते हैं बच्चों। नाउ आपको ए बी का तो मान हम निकाल चुके हैं, अब आगे बढ़ देना था इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 पे इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx दिया गया है। अब यहां से देखो कि 2x माइनस 5 को जब यहां से वैल्यू रखो, क्या है बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x माइनस 4 अब प्लस b इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx। अब क्या करो बच्चों, अब इसमें इससे गुना करके बाहर निकलो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x माइनस 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx दिया गया बच्चों, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं। अच्छा इसके बाद फिर यहां से देखो a तो तुम्हारा कांस्टेंट था, a का वैल्यू यहां रखोगे 1 है, तो 1 में गुना होगा तो वही चीज आ जाएगा, अर्थात यहां से लिख सकते हो 2x माइनस का 4 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू क्या है, तो माइनस 1 है, अर्थात यहाँ ये माइनस हो जाता और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx दिया गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से तुम अगर पुट करते हो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अंदर वाला पुट करते हो तो क्या लिखोगे, dt बट्टा में dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और यहां से dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x माइनस 4 इंटू dx लिख सकते हो बच्चों। नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहां से देखो बच्चों, यहां देखो 2x माइनस 4 इंटू dx के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ dt लिख सकते हो। तो आइए यहां से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ
और यहाँ देखो इसके जगह पे क्या पुट किया है, तो टी यानी रूट अंडर टी इंटू डी टी लिख सकते हो क्या, यहाँ 2x माइनस 4 dx के जगह पे क्या लिख लिया डी टी, और इसके जगह पे टी कर दिया, रूट है तो रूट सरा दिए हैं, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, फिर इसको आप किसके फॉर्म में चेंज करोगे, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आइए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या इसको लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 को जोड़ो और 4 को घटा दो, आप प्लस 3 है तो 3 को रहने दो। क्या किए यहाँ, इसी 4x को 2 इंटू 2 कर दिए हैं, और यहाँ 4 को जोड़े हैं, 4 को घटाया ताकि इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बच्चों इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 4 में से 3 को जोड़ोगे तो यहाँ -1 हो जाता है बच्चों, और यही -1 का भी स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब आइए यहाँ से इंटीग्रेशन सीखते हैं। देखो बच्चों हम लोग यहाँ सीखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपको x/2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी हो जाता है बच्चों। यह सब चीज सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी सम इंपॉर्टेंट रेशनल और इरेशनल इंटीग्रल के बारे में, तो वही से आप हम लोग यहाँ इसको लिखे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ t के पावर 3/2 अब बट्टा में 3/2 माइनस, अब यहाँ से देखो यहाँ x/2 है तो x के ऊपर क्या है बच्चों यहाँ, तो x माइनस 2 बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर इतना लिखोगे यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, और माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पर क्या है 1, तो 1/2 इंटू लॉग एक्स, एक्स के जगह क्या है बच्चों, तो x माइनस 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 अब प्लस का सी है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो इसको लिख सकते हो 2/3 इंटू टी का वैल्यू क्या पुट किए थे बच्चों, तो यही पुट किए थे, यानी यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस x/2 इंटू रूट अंडर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यह चीज कहां से लाए हैं, इससे लाए, और यह क्या था, तो यही वाला चीज था, सॉरी यह वाला नहीं, यह वाला चीज था, ये तो आपका फॉर्मूला था, ये आपका तो फॉर्मूला था, ये चीज था, तो क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, और उसके बाद में यहां से माइनस का 1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही क्या होगा बच्चों, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं है बच्चों। इस लेक्चर को हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आपको यह लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपके अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।